सर इसी के साथ हम पहुंचते हैं अपने वीडियो के लास्ट पार्ट की तरफ। हम देखने जा रहे हैं सर एक अच्छे रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम में क्या प्रिंसिपल्स फॉलो होते हैं, मतलब उसको कैसा होना चाहिए, उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। नंबर वन, इंटीग्रेटेड होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन की हर एक एक्टिविटी से कनेक्टेड होना चाहिए, एम्बेड होना चाहिए। सेल्स है तो सेल्स में रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए, परचेज है तो परचेज में होना चाहिए, फाइनेंस है तो फाइनेंस में होना चाहिए। डोंट ट्रीट रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस एज अ सेपरेट प्रोसेस और सिस्टम और डिपार्टमेंट। ठीक है जी, हर एक डिपार्टमेंट का पार्ट होना चाहिए। ठीक है जी, और एक रिस्क अवेयर कल्चर क्रिएट करने की कोशिश हमें करनी चाहिए। नंबर टू, सर कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। इट शुड कवर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन रादर देन कि एक सर्टन पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क मैनेजमेंट होती है, बाकी पार्ट में नहीं होती। ऐसा नहीं होना चाहिए। सेल्स में है, परचेज में नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंटायर ऑर्गेनाइजेशन को कवर करे और सर एक्सट्रीमली स्ट्रक्चर्ड हो, यानी हर एक बंदे की जिम्मेदारी, प्रोसीजर्स। ठीक है जी, रिजल्ट्स को कैसे एवेल्युएट करना है, रिजल्ट्स को कैसे कैप्चर करना है। ठीक है जी, एनालिसिस कैसे करनी है, कम्युनिकेशन कैसे होनी है, हर एक चीज क्लियरली डिफाइंड हो। ठीक है, पार्टिसिपेंट्स को पता हो कि उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं, किस स्टेप पे क्या करना है, डाटा कैसे जमा करना है, कमेटी को कैसे देना है, कमेटी से जो है वो इंस्ट्रक्शंस कैसे लेनी है, अप्लाई कैसे करनी है, रिजल्ट कैसे जमा करने हैं, कंपाइल कैसे करना है, रिजल्ट्स को एवेल्युएट कैसे करना है, फिर उसके आगे एक्शंस क्या लेने। ईच एंड एवरीथिंग शुड बी क्लियरली डिफाइंड। कस्टमाइज कस्टमाइज होना चाहिए सर। जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन वैसे आपका रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। आपकी ऑर्गेनाइजेशन नेचर ऑफ बिजनेस कॉम्प्लेक्स है तो सर ऑर्गेनाइजेशन का रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम भी कॉम्प्लेक्स होगा, डिटेल्ड होगा। सर अगर आपकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन इंडस्ट्री में बहुत अच्छी है, टॉप पे हो आप, तो लोग आपको compete करेंगे। ऑल अगेंस्ट वन वाला सीन होगा। आपको लोग जो है वो हराने की कोशिश करेंगे, आपके लिए रिस्क ज्यादा होंगे। तो सर आपका रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम भी वैसे स्ट्रांग होना चाहिए। आपकी रिसोर्सेज एंड कॉम्पिटेंसीज जितनी स्ट्रांग, उतना ज़्यादा आप रेजिडुअल रिस्क छोड़ सकते हो। ठीक है जी, एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस जितने ज़्यादा होंगे, गलती की गुंजाइश उतनी कम होगी। उतना आपको रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम डिटेल में रखना पड़ेगा। ठीक है जी। फिर नंबर टू सर, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हम क्या चाहते हैं सर रिस्क मैनेजमेंट सेटअप से हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प। ठीक है जी, तो हम ये देखते हैं हमारा ऑर्गेनाइजेशन कितना कॉम्प्लेक्स है और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स कितने मुश्किल हैं। तो सर ये हमें ये डिटरमिन करेगा कि हमारी रिस्क मैनेजमेंट किस एक्सटेंट पे होनी चाहिए। तो सर हमारा रिस्क मैनेजमेंट कस्टमाइज होना चाहिए। द प्रोसेस शुड बी इन लाइन विद द कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी। सर रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस इंक्लूसिव होना चाहिए। इसमें ऑर्गेनाइजेशन के सारे स्टेक होल्डर्स को लें, हर एक डिपार्टमेंटल हेड को लें। ठीक है जी। रिस्क कमेटी के अंदर उन लोगों को लें जो काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, और उनको भी लें जो प्लानिंग और रिव्यू में इन्वॉल्व है, यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट को भी लें, एक आध की एम्प्लॉय को भी ले लें सर डिपार्टमेंट में से। बड़ी रिस्क कमेटी बने, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है जी। जितनी बड़ी और कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क कमेटी होगी सर, उतने ज्यादा रिस्क आइडेंटिफाई होंगे। ठीक है जी, उतनी बेहतर अप्रोचेज आइडेंटिफाई होंगी कि उनको रिस्पॉन्ड कैसे करना है, और इसके साथ साथ पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज भी आइडेंटिफाई होंगी कंपनी के लिए मार्केट में पैसा कमाने की। ठीक है जी। सर रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस इंतहाई डायनामिक होना चाहिए। ठीक है जी, क्योंकि रिस्क कंटिन्यूसली चेंज होते रहेंगे तो रिस्पॉन्स भी कंटिन्यूसली चेंज होना चाहिए। मिसाल के तौर पे कस्टमर की नीड चेंज हुई, जिसकी वजह से प्रोडक्ट का डिज़ाइन चेंज हो गया। प्रोडक्ट का डिज़ाइन चेंज होने से क्या होगा सर? सर प्रोडक्शन प्रोसेस पूरा चेंज हो जाएगा। प्रोडक्शन प्रोसेस चेंज होगा, इनपुट्स चेंज हो जाएंगे। ठीक है जी, यानी रॉ मटेरियल चेंज हो जाएंगे, परचेस का तरीका चेंज हो जाएगा। सर साथ ही साथ प्रोडक्शन प्रोसेस चेंज होगा तो सर हमें लेबर की स्किल्स चेंज करना पड़ेगी, मे बी मशीन डिफरेंट लाए हम। ठीक है जी। सर लेबर की स्किल्स चेंज होंगी, इनपुट्स चेंज होंगी, प्रोडक्शन प्रोसेस चेंज होगा। मे बी सर प्रोडक्ट के अंदर ऐसी चेंजेस आ जाएगी, हमें मार्केटिंग करने का तरीका और प्राइसिंग स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़े। एक चेंज विल लीड टू इंटायर सेटअप टू चेंज। ठीक है जी। तो सर रिस्क मैनेजमेंट सेटअप को भी ऐसे ही होना चाहिए कि जब एक ऑपरेशन में चेंज आए तो वो भी साथ में चेंज हो, दूसरे ऑपरेशन में चेंज आए तो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस भी साथ में रिस्पॉन्ड करे। ठीक है जी। याद रखना, ये डायनेमिक होता है रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, इतना डायनेमिक होना चाहिए कि जो एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रही हैं ये उसको कैटर कर सके। ठीक है जी। बेस्ट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, देखें ये याद रखिएगा, हमें डिसीजन लेने के लिए 100% इन्फॉर्मेशन जनरली अवेलेबल नहीं होती। थोड़ी इन्फॉर्मेशन पे हमें क्या करना पड़ता है, डिसीजन लेना पड़ता है। ठीक है जी। सिंस 100% डिसीजन इन्फॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल फॉर डिसीजन, ठीक है जी, ऑर्गेनाइजेशन शुड इंश्योर दैट इन्फॉर्मेशन यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग शुड बी एज परफेक्ट एज पॉसिबल। कम हो लेकिन परफेक्ट इन्फॉर्मेशन। देखो आपको नहीं पता गायब में क्या होने वाला है, मुस्तकबिल में क्या होने वाला है, लेकिन आपके पास इतनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हो कि आपको अच्छा असेसमेंट करने में आसानी हो। ठीक है जी। जितने बेटर इन्फॉर्म डिसीजन होंगे सर, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होना उतना आसान होगा।
उतना आसान होगा। फिर रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटी सर ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को सूट करे। पढ़े लिखे लोग हैं, ज़्यादा डिटेल में रिस्क मैनेजमेंट आप कर सकते हो। सर हमारा लार्जर स्टाफ ऐसा है जो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है जी, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, तो सर हम फिर रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में इतने ज़्यादा इंडल्ज नहीं हो सकते। रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटी लोगों को सूट करनी चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। टूल्स एंड एक्टिविटीज रीजनेबल होनी चाहिए ताकि उनको समझ आ सके, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। और सर ऐसा डेवलप करें रिस्क मैनेजमेंट को सिस्टम के अंदर कि एक रिस्क बेस्ड कल्चर क्रिएट हो, एक रिस्क अवेयर कल्चर हो हमारा, ठीक है जी। और सर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट्स हमेशा से हर एक प्रोसेस की ज़रूरत होती है। सेम इज़ द केस विद रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। याद रखिए सर ये प्रिंसिपल्स हैं जो आपको याद करने हैं, इसका रट्टा मारना है, ठीक है जी, देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी वेरी मच, जज़ाकल्लाह।